नमस्कार बच्चों। पिछले दो वीडियोस में हमने जो कर लिया था एक बार मैं उसका रिकैप कर रहा हूँ, फिर अपने आगे चलते हैं। हम लोगों ने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था। चैप्टर 4 डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ये हमारा चैप्टर था जिसे हमने स्टार्ट किया था। अब देखो बच्चों, क्या क्या मैंने इसमें पढ़ाया वो पहले एक बार आपको रिकैप कर दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया था ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 के बारे में। मैंने ईयर 1 में एक एग्जांपल लिया कि आपका इनकम है कितना। पहले साल था 10,000, दूसरे साल था 20,000, तीसरे साल आपका इनकम था 30,000। फिर मैंने आपका कंजम्पशन लिया था और सेविंग्स लिया था। पहले साल का आपका कंजम्पशन 7,000 तो सेविंग हुआ 3,000। दूसरे साल का कंजम्पशन था 12,000, सेविंग था 8,000। साल का कंजम्पशन था 50,000, सेविंग्स था 50,000। और मैंने चार कॉन्सेप्ट आपको बताया था, एपीसी, सी बाई वाई, एपीएस, एस बाई वाई, एमपीसी, चेंज इन सी बाई चेंज इन वाई, एमपीएस, चेंज इन एस बाई चेंज इन वाई। अब एपीसी में मैंने बताया था सी बाई वाई 7,000 बाई 10,000 करोगे तो 0.7 आएगा। 12,000 बाई 20,000 करोगे तो 0.6 आएगा। 15 बाई 30 करोगे तो 0.5 आएगा। सिमिलरली एस बाई वाई यानी 3,000 डिवाइडेड बाई 10,000 0.3 आएगा। 8 बाई 20 0.4 आएगा। 15 बाई 30 0.5 आएगा। एमपीसी और एमपीएस यहाँ निकालना पॉसिबल नहीं है। अब हम देखेंगे मेरा चेंज इन कंजम्पशन कितना हुआ, 7 से 12 5,000 का, और चेंज इन इनकम कितना हुआ 10,000 का तो 0.5 आया। इसी तरह 12 से 15 हुआ तो 3,000 का चेंज इन कंजम्पशन हुआ, और 20 से 30 हुआ तो 10,000 का चेंज इन इनकम हुआ, 0.3 आया। सिमिलरली आप देखोगे आपका सेविंग्स कितने का हो रहा है, चेंज कितने का हो रहा है सेविंग्स में, 3 से 8 5,000 का, और चेंज इन इनकम तो 10,000 है, 0.5 आया। सिमिलरली 8 से 15 7,000 और 20 से 30 10,000, 0.7 है। ये मैं पहले आपको बता चुका था, फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। तो मैंने कुछ बातें आपको बताई थी। यहाँ अगर आप दोनों को देखोगे तो 0.7 और 0.3 क्या आ रहा है, 1 आता है। 0.6 0.4 क्या है, 1 आता है। 0.5 0.5 क्या होता है, 1 आता है। 0.5 क्या है, ये भी 1 आता है। 0.3 0.7 क्या है, ये भी 1 आता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आप प्रूफ करो एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसके लिए मैंने बताया था कि कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम होता है। अब यहाँ देखो, आपका 7,000 का कंजम्पशन है, आपका 3,000 का सेविंग है, जोड़ो 10,000 का इनकम आया। फिर मैंने कहा था आपको कल लास्ट वीडियो में, दोनों साइड आप y से डिवाइड कर दो, y y कट गया, 1 बचा। c बाई वाई प्लस एस बाई वाई इज इक्वल टू 1 बचा। और बच्चों c बाई वाई क्या होता है, एपीसी होता है। एस बाई वाई क्या होता है, एपीएस होता है, इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा प्रूफ हो गया। आप सिर्फ इतना काम करोगे ना, आपको 2 नंबर मिलेगा, पूरा 2 में 2 मिलेगा। आप सोच के देखो, अगर आप थ्योरी कोई क्वेश्चन 2 नंबर का अटेंड करने जाओगे तो आपका 2 में 2 मिलेगा भी नहीं, टाइम भी ज्यादा लगता है। सिमिलरली एमपीसी
प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। हमको पता है चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग्स क्या होता है, चेंज इन इनकम। दोनों साइड चेंज इन इनकम से डिवाइड कर देंगे। चेंज इन सी बाई चेंज इन वाई प्लस चेंज इन एस बाई चेंज इन वाई इज इक्वल टू, ये कट गया, 1 बचा 1। और चेंज इन सी बाई चेंज इन वाई क्या होगा, एमपीसी। चेंज इन एस बाई चेंज इन वाई एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी आप इतना करोगे आपको 2 नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, ये एग्जाम में 3 नंबर का भी दे सकता है, हो सकता है 5 का दे दे, क्योंकि अभी कल पिछले वीडियो में मैंने आपको पेपर डिस्कस किया था, देखे होगे, नेशनल इनकम में एक सम्स आया था। वो सम्स मैं पहले 2 नंबर के लिए कराता था, बट इस बार 6 नंबर में दे दिया। और प्रीवियस ओल्ड सिलेबस में एक बार भी इस क्वेश्चन को नहीं पूछा था। तो ऐसा होता है, नई चीज आती है। तो ये एक बताया था मैंने आपको, ये क्लियर हुआ। अब आगे देखो, अब मैंने आपको बताया था कंजम्पशन फंक्शन के बारे में बताया था। कंजम्पशन फंक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आज इस टॉपिक में जो सीखना है वो है सेविंग्स फंक्शन। भाई कंजम्पशन फंक्शन क्या है, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। सिमिलरली सेविंग फंक्शन क्या है, सेविंग्स इज द फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक, अब देखो, कंजम्पशन फंक्शन में अपने इतना सीखे थे, मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था। ये हमारा डायग्राम था, यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस था, ये हमारा ओरिजिन है, और ये हमारा वाई एक्सिस है। मैंने ये कर्व बनाया, ये कर्व था, ये भी कर्व है, और यही हमारा कौन सा कर्व था, कंजम्पशन फंक्शन था। भाई इनकम 0 है, बट कंजम्पशन 0 नहीं हो सकता, बोलो क्यों। मैंने आपको बताया कि ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, जैसे अभी लॉकडाउन के सिचुएशन में हम सबका इनकम 0 हो गया था, लेकिन क्या हम लोगों ने खाना छोड़ दिया था, क्या कपड़ा पहनना छोड़ दिया, घर में रहना छोड़ दिया, नहीं छोड़ा ना। तो इसी तरीके से ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ये उस स्थिति को दर्शाता है जब हमारा इनकम 0 हो जाए। तो 0 इनकम पे भी जो हम लोग कंजम्पशन करते हैं वो क्या कहलाता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाता है। ठीक है बेटा, इसी तरह हमको अब सेविंग फंक्शन जानना है। बच्चों सेविंग फंक्शन क्या है, सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम। सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम, इसको ऐसे समझो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाई डैश है। अब ग्राफ में देखोगे एक्स एक्स डैश होता था, वाई वाई डैश होता था, यानी ये पॉजिटिव पोर्शन है, ये भी पॉजिटिव है, ये नीचे नेगेटिव पोर्शन है। तो यहाँ पे हमारा सेविंग कर्व ऐसे बनता था, इसको ले लो ए और बी। अब तुम गौर से देखो, ये तुम्हारा ये क्या हो गया, ये इसी चीज, यही जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, पास्ट सेविंग से कर रहे हैं, यही दर्शा रहा है। भाई सीधा सा बात है, हमारा इनकम 0 है। जैसे अभी लॉकडाउन में 3-4 महीना का जो लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन में सबका इनकम 0 हो गया।
तो जब सबका इनकम जीरो हो गया लेकिन रोटी कपड़ा मकान यानी जो बेसिक नेसेसिटी है वो तो खत्म नहीं हो रही थी, तो हम लोग कंज्यूम कहाँ से कर रहे थे? दो ही तरीके हमारे पास, या तो हम सेव किए थे उससे कंज्यूम करेंगे या किससे कर्ज लेंगे। बट इस चैप्टर में कर्ज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम लोग पास्ट सेविंग्स का चर्चा कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जब बताया था कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। और से देखो आपका इनकम बढ़ रहा है, आपका कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। आपका इनकम बढ़ रहा है, आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है। यहाँ पे भी वही बात है, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है आपका सेविंग भी बढ़ रहा है। आप यहाँ भी चेक कर सकते हो। देखो इस पॉइंट की बात करते हैं एक बार। आपका इनकम कम है, इनकम यहाँ पे है, तो सेविंग नेगेटिव में है अभी भी, लेकिन इनकम बढ़ गया तो आपका नेगेटिव सेविंग कम हुआ, और जब आप पॉजिटिव पोर्शन में भी जा रहे हो तो इनकम बढ़ने के साथ आपका सेविंग बढ़ रहा है। मैं ये दोनों ही डायग्राम को अभी एक डायग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, एक सिंगल डायग्राम में दोनों बना रहा हूँ। आप ध्यान देना इस पे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा वाई डैश है। अब बच्चों ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, हम इसको अब सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हमारा सेविंग फंक्शन है, इसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देखोगे ये जो पोर्शन था ये क्या था? ए था, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन कहाँ से कर रहे थे? पास्ट सेविंग से कर रहे थे। मेरे ख्याल से लॉजिक क्लियर हो रहा होगा। कंजम्पशन फंक्शन क्या है? कंजम्पशन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। सेविंग फंक्शन क्या है? सेविंग फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम। अब देखो एक बात जो मैंने पहले नहीं बताई थी अभी क्लियर कर रहा हूँ। कंजम्पशन का इक्वेशन होता है C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। अब C का मतलब तो पता है, कंजम्पशन होता है। A का मतलब इसी ऑटोनोमस कंजम्पशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? A बोलते हैं। B का मतलब क्या हुआ? B का मतलब होता है MPC, और Y मतलब इनकम पता ही है। तो सेविंग्स का भी तो कुछ आएगा ना, ये क्या आएगा? माइनस से प्लस वन माइनस बी वाई। अब ये कैसे आया इसको दिखाता हूँ। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन क्या है वो समझो। क्वेश्चन है डेरिवेशन ऑफ सेविंग्स फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। अब ध्यान से समझो। हम लोग ये जानते हैं कि y इज इक्वल टू क्या होता है? C प्लस एस होता है। हमको बोला सेविंग्स निकालना है, तो सेविंग मतलब क्या होगा? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन, यानी इनकम से कंजम्पशन घटा दोगे तो सेविंग आ जाएगा। अब देखो बच्चों, हमको ये पता है C का वैल्यू क्या होता है? A प्लस बी वाई। फिर से बता दूं, A का मतलब क्या हो गया? ऑटोनोमस कंजम्पशन, और B का मतलब हो गया MPC। माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। S इज इक्वल टू माइनस से को पहले अगर रखे तो क्या बचा? Y माइनस
अब हम y को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 1 माइनस बी वाई। ठीक। अब दो तीन बातें जो यहाँ समझाने लायक है उसको और समझाता हूँ, ध्यान से देखो। पहला चीज, कंजम्पशन फंक्शन में आपने क्या देखा, कंजम्पशन फंक्शन में c इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई है। b क्या है, एमपीसी है। और मैंने बोला कि ये ए कहाँ से कंज्यूम करते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, जब इनकम जीरो होता है। का मतलब है कि जब इनकम जीरो होता है तो हम जो कंजम्पशन करते हैं उसी को बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये करते कहाँ है, पास्ट सेविंग से करते हैं। तो चलो ये तो समझ में आया कि सी में जो ए है एस में माइनस से हो जाएगा। क्यों, हम कंज्यूम जो कर रहे हैं वो पास्ट सेविंग से कर रहे तो माइनस से हुआ। अब ये बी एमपीसी है तो ये क्या होना चाहिए, यहाँ भी तो एमपीएस होना चाहिए। अब बच्चों एक बात बताओ, हमारा इक्वेशन क्या था, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, और एमपीसी बी को डिनोट करते हैं। बी जो है हमारा एमपीसी होता है प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो एमपीएस क्या हो जाएगा, एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस बी, यानी ये किसको डिनोट कर रहा है, 1 माइनस बी एमपीएस को ही कर रहा है। ठीक। अब भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर C इज इक्वल टू ए प्लस बी, वैसा समझ में नहीं आया। तो बेटा एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है 300 और B है आपका 0.8 वाई। इसका मतलब हुआ कि आप कमाओ या मत कमाओ, आपका 300 रुपया तो आपको खर्च करना पड़ेगा ही अपना बेसिक नेसेसिटी के लिए। 0.8 का मतलब क्या हुआ, हम मान लेते हैं आपका इनकम हो गया 10,000, तो C इज इक्वल टू क्या होगा 300 प्लस 0.8 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 300 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 8,300। यानी एमपीसी क्या था भाई, एमपीसी तो यही था कि चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम। आपके इनकम में चेंज हुआ 10,000 का, और एमपीसी अगर 0.8 है यानी 10,000 का 80% आपका खर्चा होता, तो 8,000 वहां से 300 आपका ऑटोनोमस था। टोटल आपका कंजम्पशन हो गया 8,300। तो मेरे ख्याल से आपको अभी क्या क्या बता दिया, ये टेबल तो ध्यान रखना चाहिए आपको। एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 भी ध्यान रहना चाहिए। कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन समझ में आ गया होगा। डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये डेरिवेशन मैथमेटिकल दिखाओगे प्लस ये दोनों डायग्राम भी दिखा दोगे। ये कंबाइंड डायग्राम इसी के लिए है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा एक बार थ्योरी पहले रीड कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ये सेविंग फंक्शन है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर किन्स, दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट फॉर कंजम्पशन इज कॉल्ड सेविंग। इनकम का वो पार्ट जो हम कंज्यूम नहीं करते सेविंग है। यहाँ पे भी देखो स्टेबल एंड डिपेंडेंसी रिलेशन लिखा हुआ है। स्टेबल और डिपेंडेंसी रिलेशन ही क्या कहलाता है हमारा, सॉरी क्या कहलाता है नहीं बोलना चाहिए, स्टेबल और डिपेंडेंसी रिलेशन होता है इनकम और सेविंग के बीच में। भाई एक बात बताओ, आपका इनकम है 10,000 रुपया, आपने म्यूचुअल फंड खुला लिया 3,000 रुपया का, तो वो तो फिक्स हो गया, आप उसको साल भर तो चलाओगे कम से कम, तो स्टेबल भी हो गया। और वो डिपेंड किस पे है, आपका इनकम के ऊपर है। और ये देखो s इज इक्वल टू एस इज द फंक्शन ऑफ y, ये हो गया। करो देखो ये आपका क्या शो कर रहा है, ये -a को शो कर रहा है। ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे आपका कंजम्पशन फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था, ये फिक्स्ड और स्पेसिफिक रिलेशन है। अब एमपीएस 0 से अधिक होगा और 1 से कम होगा, तो ये तो वैसे ही बताया था ना कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक कंजूस और दूसरे अय्यास।
अब बच्चों एक बात बताओ, एमपीएस क्या होता है? एमपीएस का मतलब होता है चेंज इन सेविंग बाई चेंज इन इनकम। अब कंजूस क्या करेगा, उसको अगर 10,000 से इनकम चेंज हुआ तो पूरा का पूरा सेव कर लेगा, 1 हो गया। अय्यास क्या करेगा, 10,000 इनकम हुआ तो पूरा का पूरा खर्च कर दिया तो सेविंग 0 हुआ तो 0 हो गया। लेकिन हम लोग तो बीच में आते हैं, तो हम लोग का एमपीएस 0 और 1 के बीच में रहेगा। फिर बोला एपीसी इंक्रीज करेगा जैसे टोटल इनकम इंक्रीज करता है, ये पहले बता दिया था आपको। और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव विल रिमेन कांस्टेंट और इंक्रीज, मतलब एमपीएस या तो आपका कांस्टेंट रहेगा इंक्रीज करेगा। जैसे एमपीसी में बताया था ना कि या तो कांस्टेंट रहेगा या डिक्रीज करेगा, वहीं से ठीक इसका उल्टा है। अब देखो सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन, अभी जो आपको बताया ये टेबल और ये डायग्राम मैथमेटिकल, अभी आपको बताया मैथमेटिकल अप्रोच, फिर उसी का डायग्राम बना करके दिखाया गया है, डायग्रामिक एक्सप्लेनेशन है। अब देखो एपीएस और एमपीएस है, तो चलो मैं दोबारा बता रहा हूँ। आपको लास्ट वीडियो में मैंने एपीसी के बारे में बताया था, अब यहाँ पे हमको एपीएस के बारे में भी जानना है, तो मैं कंपेयर करके एक ही संग बता रहा हूँ, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। देखो बेटा, याद करने का तरीका है, एक्स एक्सिस पे हमेशा नेशनल इनकम होगा, यहाँ हमेशा नेशनल इनकम होगा, ये आपका ओरिजिन हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। यहाँ पे आप कंजम्पशन को लोगे, यहाँ पे आप सेविंग्स को लोगे, ठीक है। अब ये तो आपको पता है, ये एपीसी का डायग्राम है। अच्छा, यहाँ तो नेगेटिव भी हमको लेना है, तो इसको यहाँ तक लेके आते हैं वाई डैश। अब ये देखो, ये हमारा सेविंग कर्व हो गया, ये हमारा कंजम्पशन कर्व हो गया। मैंने आपको बताया था ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है, इससे आप एक लाइन खींचोगे एम M1, मेरे ख्याल से सबको याद होगा। इसी तरह यहाँ भी लाइन खींचोगे, ये डी पॉइंट हो गया और ये ई पॉइंट हो गया, M1। ठीक है बच्चों, अब मैंने बताया था कि भाई हमारा एपीसी क्या होता है। एपीसी होता है सी बाई वाई। तो एट पॉइंट डी, डी पॉइंट पे एपीसी क्या होगा, सी कंजम्पशन। हम लोग कंजम्पशन को कहाँ ले रहे हैं, वाई एक्सिस में लेते हैं, तो डीएम। और इनकम को कहाँ लेते हैं, एक्स एक्सिस पे लेते हैं, तो ये क्या हो गया ओएम। इसी तरह एट पॉइंट ई, एपीसी इज इक्वल टू ई एम वन अपॉन ओ एम वन। अब देखो एपीएस इज इक्वल टू क्या हुआ, सेविंग बाई इनकम। एट पॉइंट डी, डी पॉइंट पे क्या हो रहा है, एपीएस क्या होगा, डीएम बाई ओएम। और ई पॉइंट पे एपीएस क्या होगा, ईएम वन अपॉन ओएम वन। तो बेटा कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर आपको कंजम्पशन फंक्शन क्लियर है तो कंजम्पशन फंक्शन क्लियर होने से सेविंग फंक्शन आ जाएगा, एपी से क्लियर होने से एपीएस समझ में आ गया, और एमपी से अब क्लियर होगा तो एमपीएस भी आ जाएगा। अब देख एमपीसी और एमपीएस पे चर्चा कर लेते हैं।
ये आपका कंजम्पशन कर्व हो गया। ये आपका सेविंग कर्व हो गया। पॉइंट डी एम ई M1। देखो मैं दोनों बना के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप वीडियो को दोबारा देख सकते थे। मैं समझा ये रहा हूँ कि अगर आप दोनों एक साथ करोगे तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ मेरे को मेहनत एक पे ही करना है, उससे दूसरा ऑटोमेटिक मेरा तैयार हो जाएगा। अब देखो हमको पता है एमपीसी होता क्या है। एमपीसी क्या होता है? चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। एमपीएस क्या होता है? चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। तो बेटा देखो चेंज को दर्शाना है, एम से M1 गया तो हमारा ये जो पूरा का पूरा है ये क्या है? ये चेंज को दर्शा रहा है, यहां से यहां तक ये इनकम में चेंज हुआ, चेंज इन इनकम। लेकिन अब यहां से यहां तक जो चेंज हो रहा है ये क्या हो गया? चेंज इन कंजम्पशन। इसको पॉइंट एफ नाम दे दो। तो एट पॉइंट ई एमपी से क्या होगा? चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। चेंज इन सी क्या है? ई एफ। और चेंज इन वाई क्या है? डी एफ। सिमिलरली आप यहाँ पे अगर एक पैरेलल एक्स एक्सिस के लाइन खींचोगे, इसको एफ लिख दो, तो क्या हो गया? ये आपका दर्शा रहा है चेंज इन इनकम और ये दर्शा रहा है चेंज इन सेविंग्स। भाई ये वाला कंजम्पशन था तो चेंज इन कंजम्पशन दर्शा रहा है, और ये सेविंग है तो चेंज इन सेविंग है। इसी तरीके से 8 पॉइंट ई एमपीएस इज इक्वल टू चेंज इन एस बाई चेंज इन वाई। और चेंज इन एस क्या है? ई एफ। चेंज इन वाई क्या है? डी एफ। ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। होने से तो भाई आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, आप पूछोगे तब तो। ठीक, तो एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। पेपर डिस्कशन आपको करा दिया था, मतलब पेपर डिस्कशन क्या होता, कोर्स कंप्लीट होगा तब। यहाँ जितने काम की बात थी वो बता दिया था, यहाँ तक। इन्वेस्टमेंट की ये सब बताऊंगा, अभी दरकार नहीं है, जब दरकार होगा तब बताऊंगा। इसके बाद बेटा ये पेपर्स आपको डिस्कस किया था, दोबारा देखो। कंजम्पशन फंक्शन अपना हो गया, कंजम्पशन फंक्शन हो गया, एपीसी और एमपीसी कैसे, हाउ वुड यू गेट एपीसी एंड एमपीसी फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन, अभी तो आपको बताया। तो वो जो डी और ई पॉइंट करके हम लोग ला रहे थे वही वाला है। राइट द रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी इन द लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन, अभी इसको पढ़ेंगे। ड्रॉ डायग्राम्स टू शो हाउ नेशनल इनकम डिटरमाइन कंजम्पशन इन फंक्शन। तो बेटा ये वाला डायग्राम है, अभी जो बताया था ना, एक संग डायग्राम बनाया था। ये मेरा नेशनल इनकम है, ये मेरा कंजम्पशन है, ये मेरा सेविंग्स है। अब बेटा 45 डिग्री लाइन से ये नेशनल, ये इनकम का लाइन है, देखो ये इनकम का लाइन है, ये कंजम्पशन का है, ये सेविंग का है। तो नेशनल इनकम कैसे कंजम्पशन सेविंग को डिटरमाइन करता है? भाई इनकम बढ़ता है, इनकम बढ़ने के साथ हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता है, हमारा सेविंग भी बढ़ता है। तो डायग्राम बना के शो करना था। हाउ डज द केनेशियन कंजम्पशन फंक्शन डिटरमाइन द कंसर्न सेविंग फंक्शन, अभी बताया, दोनों तरीके से बताया था। ये डायग्राम भी एक दिखाया एक ही साथ दोनों, प्लस मैथमेटिकली भी दिखाया कि C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई होता है। तब देखो मैं बताया S इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई होता है, वही वाला था। व्हाट इज केनेशियन कंजम्पशन फंक्शन बता चुका हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया, दोनों का रिलेशन बता दिया, एमपी से एमपीएस बताया। देखो नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, वो खाली यहीं पे रुक जाएगा लिख करके कि चेंज इन सी बाई चेंज इन वाई और चेंज इन एस बाई चेंज इन वाई। आपको उतना नहीं करना, आपको डायग्राम के साथ दिखाना है। ये रिलेशन भी बता दिया। कंसिडर अ लीनियर टाइप ऑफ केनेशियन कंजम्पशन फंक्शन, वही स्ट्रेट लाइन, डिफाइन एमपीसी एंड इट्स इंडिकेट इट्स रेंज।
तो भाई आप एमपीसी तो आप दिखा ही सकते हो, रेंज क्या होता है एमपीसी का, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में इसका रेंज होता है। एक्सप्लेन ग्राफिकली इन दिस कंटेक्स्ट व्हाट हैपेंस टू एपीसी एंड एमपीसी विथ राइज इन इनकम। भाई इनकम राइज होने से एपीसी एमपीसी में क्या रिलेशन होगा, तो ये तो टेबल टेबल भी देख लो, टेबल बना के दिखा सकते हो वहां पे। देखो इनकम तुम्हारा बढ़ रहा है, इनकम बढ़ने से एपीसी पे एमपीसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो बता दो। टेबल आपके काम आएगा, ऐसा नहीं है कि फालतू में बनवा दिया हूँ। एपीसी में क्या होता है भाई, इनकम बढ़ने से एपीसी फॉल करता है, एमपीसी भी फॉल करता है। लेकिन एमपीसी में बताया था कि एमपीसी फॉल भी कर सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है, तो ये आप टेबल में नहीं दर्शा सकते हो। व्हाट इज केनेशन कंजम्पशन फंक्शन, हाउ वुड यू डिराइव द सेविंग फंक्शन फ्रॉम केनेशन कंजम्पशन फंक्शन, एक्सप्लेन। तो ये भी बताया, एक्सप्लेनेशन वही वाला है, c इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई और s इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई। जो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिखा है वही चीज था। तो ये पूरा हो गया अपना, यहाँ पे भी एपीसी हो गया। मैं अभी नोट्स अपलोड कर दे रहा हूँ, आप खुद से प्रिंट आउट करा लेना। अगर किसी को ऑडिट का भी नोट्स चाहिए तो बोलेगा, मेरे पास ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑडिट का नोट्स है, न्यू सिलेबस में बनाया नहीं हूँ। अब देखो जरा एपीसी और एमपीसी में क्या डिफरेंस है, कभी पूछा नहीं है बट भविष्य में कुछ भी पूछ सकता है। तो देखो एपीसी मेजर्स द रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड लेवल ऑफ इनकम। एमपीसी भी रेशियो को है, लेकिन किसका, ये चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम का रेशियो है। एपीसी कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है, अभी दिखा है 0.7 0.6 0.5 है, बट एमपीसी कांस्टेंट भी रह सकता है, कब, जब लीनियर फंक्शन हो यानी स्ट्रेट लाइन हो, और डिक्रीज करेगा कब, जब कर्व होगा। एपीसी डिक्लाइंस एट अ लोअर रेट, भाई आप देखे होंगे पहले 0.7 था, 0.6 हुआ, 0.5 हुआ, लेकिन ये क्या था, 0.5 था और 0.3 हो गया, तो ये थोड़ा लार्जर रेट से फॉल करता है। एपीसी में और मे नॉट बी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट एमपीसी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इफ द कंजम्पशन फंक्शन इज लीनियर, लीनियर रहने पे वो कांस्टेंट रहेगा। एपीसी मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन, जैसे 0.6 इसका मतलब हुआ कि आप जितना कमा रहे हो उसका 60% खर्चा कर रहे हो, लेकिन एमपीसी 0.6 इसका मतलब हुआ कि आप जितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो उसका 60% खर्च कर रहे हो। तो ये दोनों का बीच डिफरेंस हो गया। अब देखो नेचर ऑफ लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन एंड डिफरेंस विद द शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन। In the short run, we find a minimum subsistence consumption requirement irrespective of level of income। बोल रहा है मिनिमम सब्सिस्टेंस कंजम्पशन। अब बच्चों एक चीज ध्यान से समझो, आज अगर आप जॉब ज्वाइन करते हो, तो जॉब ज्वाइन करते ही आप 1 साल जॉब ज्वाइन किए और 6 महीना घर में बैठ गए, तो क्या होगा, आपकी सेविंग भी खत्म हो जाएगी, आप कर्ज में भी डूब जाओगे। लेकिन आप वही 10-20 साल नौकरी कर लिए और उसके बाद साल भर बैठ गए, तो तब भी आपके पास सेविंग रहेगा, क्योंकि आपने 20 साल तक जमा किया है। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, अभी मैंने कहा था कि शॉर्ट रन में ए होता है, लॉन्ग रन में ए नहीं होता है। ए का मतलब जो बेसिक नेसेसिटी के लिए कंजम्पशन चाहिए था, रोटी कपड़ा मकान, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम सब्सिस्टेंस कंजम्पशन। तो बच्चों कहने का ये तात्पर्य है कि शॉर्ट रन में हमारा ए रहेगा, लॉन्ग रन में नहीं रहेगा। क्यों, एक ऑटोनोमस कंजम्पशन के बारे में मैंने क्या कहा, ऑटोनोमस कंजम्पशन मेरा वो कंजम्पशन है जब हमारा लेवल ऑफ इनकम 0 हो जाए तो कितना कंज्यूम करेंगे, बट लॉन्ग रन में तो मेरा इनकम 0 हो ही नहीं सकता है ना। अब बोलोगे सर वास्तविक जीवन में तो होता है, बेटा जब इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते हैं तो वास्तविक जीवन की चर्चा नहीं करते हैं, हम एक प्रूडेंट पर्सन, रेशनल पर्सन की चर्चा करते हैं। रेशनल पर्सन वो होता है कि अगर उसको 10,000 रुपया सैलरी मिल रहा है तो पहले दिन से ही 3,000-4,000 रुपया सेविंग चालू कर दे। वो 20 साल तक अगर जमा किया तो उसके पास समझ सकते हो कितना बड़ा अमाउंट जमा हो गया। तो
हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो रैशनल पर्सन की कर रहे हैं। तो लॉन्ग रन में उसके पास म्यूचुअल फंड भी है, उसके पास LIC है, उसके पास FD है, तो उसका इनकम जीरो नहीं हो सकता है। वो कुछ प्रॉपर्टी खड़ा किया होगा, उससे इनकम आएगा। तो लॉन्ग रन में अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट देखो, शॉर्ट रन में इनकम जीरो हो सकता है, हो सकता है। तो शॉर्ट रन में इनकम जीरो हो सकता है, तो कर्व ऐसे बनता है। ये क्या चीज को शो करता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। लॉन्ग रन में आपका इनकम जीरो हो ही नहीं सकता है, तो हमारा मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन का बात ही नहीं है, तो लॉन्ग रन कर्व ऐसे बनेगा। यही अंतर है दोनों में। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कर्व में ये अंतर है। देखो ये वाला जो दिया है ये आपका लॉन्ग रन का कर्व है। आगे देखो, देखो इतना पढ़ाने के बाद भी अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन होगा तो मैं एकदम आपको मना नहीं कर रहा हूँ, आप व्हाट्सएप वीडियो मैसेज मेरे को भेजो, मैं आपको जवाब दे दूंगा। Hence diagrammatically short run consumption function has a positive intercept। पॉजिटिव इंटरसेप्ट मतलब वो जो काट रहा है, देखो यहाँ जो कट कर रहा है, यहाँ से काटते हुए ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट इसी को कहते हैं। अगर ये ओरिजिन के नीचे जाएगा तो नेगेटिव इंटरसेप्ट हो जाएगा। बट इकोनॉमिस्ट कुड नॉट सजेस्ट that there exists a proportional relation between level of consumption expenditure and level of national income in the long run। long run में क्या रहता है? proportional relation होता है। it implies that long run consumption function is a rising function of the level of income with zero intercept। zero intercept मतलब वो कहाँ से स्टार्ट होगा? जीरो से स्टार्ट होगा, यानी ओरिजिन से होगा। और ये पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? जीरो के ऊपर। हेंस लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज c इज इक्वल टू b प्लस वाई। भाई ये क्या था? यहाँ पे a था तो c इज इक्वल टू a प्लस वाई हम लोग इसको लिखते थे। यहाँ a नहीं है तो c इज इक्वल टू b वाई लिखेंगे। डायग्रामेटिकली लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन इज अपवर्ड राइजिंग स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये कहाँ से पास करेगा? ओरिजिन से। In the above diagram as per the definition of APC and MPC we find the that both APC and MPC are constant। अब एक मिनट, इसको समझाने के पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप समझोगे। यही बता रहा हूँ, थोड़ा जगह है। शॉर्ट रन में क्या होता है? C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई। लॉन्ग रन में क्या होता है? C इज इक्वल टू बी वाई। अब बेटा इतना समझो, MPC होता क्या है? चेंज इन C बाई चेंज इन Y। अब जो बच्चे डेरिवेटिव पढ़े होंगे, चेंज को हम लोग लिखते हैं DC बाई डी वाई, और डी डी वाई ऑफ कंजम्पशन A प्लस बी वाई। जो डेरिवेटिव किए उनको ही समझ में आएगा, नहीं किए हैं तो करने के बाद समझ लेना। MPC होता है चेंज इन C बाई चेंज इन Y, और चेंज को ही तो डेरिवेटिव में हम लोग D लिखते हैं, DC बाई डी वाई। तो हम डेरिवेटिव किसका करेंगे? A प्लस बी वाई का। तो बच्चों A एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। प्लस बी वाई, बी वाई में b इंटू वाई है, तो b वैसे ही लिखेंगे, डेरिवेटिव किसका होगा? y का होगा। dy बाई डी वाई क्या होता है? 1 होता है। तो हमारा क्या आया? MPC b आया। ये शॉर्ट रन का मैंने निकाला। अब ये शॉर्ट रन का निकाला मैंने। अब लॉन्ग रन MPC क्या होगा? चेंज इन c बाई चेंज इन y, dc बाई डी वाई। अब डी डी वाई ऑफ लॉन्ग रन में कंजम्पशन क्या होता है? बी वाई खाली होता है, तो बी वैसे ही रहेगा। डी वाई बाई डी वाई क्या होगा? 1 होगा, तो बी आया। यानी कहने का मतलब है, पहला एक और कंफ्यूजन आपका क्लियर हुआ होगा कि भाई हम एमपीसी को बी क्यों लिख रहे थे। मैंने कहा था ना कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई होता है और बी एमपीसी होता है। तो अब क्लियर हो गया होगा कि एमपीसी को हम लोग बी क्यों लिखते हैं। दूसरी बात है कि हमारा शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन हो, एमपीसी सेम रहता है, एमपीसी में कोई चेंज नहीं आएगा। और एमपीसी में ऐसे भी आपको बताया था, एमपीसी तो चेंज को कहते हैं ना, तो शॉर्ट रन में इनकम जज करे या लॉन्ग रन में क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा जगह को लेकर असुविधा है, ऊपर चलते हैं। तो बच्चों हमने देखा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की चर्चा की हम लोगों ने।
शॉर्ट रन में क्या होता है, एमपीसी का वैल्यू बी आया, लॉन्ग रन में भी एमपीसी का वैल्यू बी आया। अब एपीसी देखो, एपीसी क्या होगा, सी बाई वाई, और ए प्लस बी वाई बाई वाई, सॉरी ये वाई होगा, इज इक्वल टू ए बाई वाई प्लस बी वाई बाई वाई, वाई वाई कट गया तो क्या बचा, ए बाई वाई प्लस बी। और बी अभी बताया बच्चों, बी मतलब क्या होता है, एमपीसी होता है। तो बेटा एमपीसी में कुछ जोड़ोगे तो एपीसी आएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला कि शॉर्ट रन में एपीसी बड़ा होता है किससे, एमपीसी से। ये एक हमारा रिलेशन निकला। अब यहां देखो, एपीसी इज इक्वल टू सी बाई वाई, सी का वैल्यू क्या होता है, यहाँ बी वाई होता है, यहाँ क्या होता है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई होता है। तो बी वाई बाई वाई, वाई वाई कट गया, क्या बचा, बी बचे, यानी एमपीसी। तो लॉन्ग रन में क्या होता है, एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी होता है। तो ये जो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने अभी छोड़ा था, क्वेश्चंस वाले पार्ट में आते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन छोड़ा था, कहाँ गया, हाँ, राइट द रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन में क्या रिलेशन आया कि एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी होता है। शॉर्ट रन में ये आया कि एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी होता है। लॉन्ग रन में क्या आया, एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा रिलेशन था। तो मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, डिफरेंस क्लियर हो गया, ये बातें भी क्लियर हो गई। ये पूरा यहाँ पे स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। सेविंग फंक्शन आपको बता दिया, सेविंग फंक्शन से कंजम्पशन फंक्शन कैसे डिराइव होता है ये भी बता दिया, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी आपको बता दिया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी बता दिया, रिलेशन बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव, वो एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, यहाँ तक बता दिया। तो बच्चों ये हमारे यहाँ पे जा करके ये वाला पोर्शन खत्म हो गया। एक्चुअली देखो, ये टोटल चैप्टर, ये बड़ा चैप्टर है और 4 पार्ट में कवर होता है। अभी हमारा 3 वीडियो में जाकर के पहला पार्ट खाली कंप्लीट हुआ है। तो आप ये सारा अभी देख लेना, देख करके अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लेना। क्लियर करने का तरीका बताया था कैसे, आप मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो मैसेज कर देना। ठीक है बच्चों, यहीं तक रखते हैं। अब अगले पार्ट में हम लोग इस पॉइंट पे जाएंगे।